दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस अंधेरे से बाहर कैसे निकलें। आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है, विजय, जिसने बुरे वक्त का सामना किया और खुद को हारने नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो फिर चलिए कहानी को शुरू करते हैं। विजय एक साधारण सा व्यक्ति जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसका एक छोटा सा व्यापार था जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बदल गया। अचानक उसके व्यापार में मंदी आ गई और उसका सारा पैसा डूब गया। विजय के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वह कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। वह दिन रात अपने व्यापार को बचाने के लिए भाग दौड़ करता रहा, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। विजय के घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसकी पत्नी रीमा भी चिंता में डूब गई। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और लगातार बढ़ते कर्ज ने विजय को निराशा की गहरी खाई में धकेल दिया। एक दिन जब विजय अपने हालात से पूरी तरह थक चुका था, उसे एक पुराना दोस्त मोहन मिला। मोहन ने उसे सुझाव दिया, विजय, तुम हमेशा मेहनत तो करते हो, लेकिन कभी खुद को शांत करने की कोशिश की है? कभी सोचा है कि शायद तुम्हें किसी साधु से मिलकर मार्गदर्शन लेना चाहिए? विजय को मोहन की बात अजीब लगी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह हर तरह की मदद के लिए तैयार था। उसने सोचा कि क्यों न एक बार मोहन की बात मानकर किसी साधु से सलाह ली जाए। विजय ने मोहन के साथ पहाड़ों की ओर एक यात्रा की योजना बनाई, जहां एक प्रसिद्ध साधु महाराज रहते थे। वह साधु अपनी गहन साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। रास्ते कठिन तो थे, लेकिन विजय ने हर कठिनाई को पार करते हुए उस साधु से मिलने का निश्चय किया। आखिरकार वे पहाड़ों के बीच एक छोटे से आश्रम पहुंचे। वहां साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। विजय ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बताई। साधु महाराज ने विजय की बात सुनने के बाद कहा, जीवन में हर व्यक्ति को बुरा वक्त देखना पड़ता है। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने आया है। याद रखो, अंधकार के बाद ही उजाला आता है। विजय ने पूछा, महाराज, मैं इस कठिन दौर से कैसे बाहर निकल सकता हूं? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, रास्ता तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुमने कभी उसे देखा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानो और धैर्य से काम लो। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? विजय थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और साधु महाराज की शर्त को स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था कि ये 3 परीक्षाएं उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। साधु महाराज ने विजय को एक ऊंचे पहाड़ पर भेजा, जहां उसे एक दिन और एक रात अकेले बिताना था। वहां न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए, केवल उसे अपने भीतर धैर्य और साहस को जागृत करना था। विजय ने सोचा, यह परीक्षा तो आसान होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भूख और प्यास उसे तोड़ने लगी। रात होते होते वह इतना कमजोर हो गया कि उसने हार मानने की सोची। तभी उसे साधु महाराज की बातें याद आईं। धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। विजय ने अपने मन को शांत किया और पूरी रात बिना सोए बिताई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस पहाड़ पर पड़ी, विजय को लगा जैसे उसके भीतर एक नई शक्ति जाग गई हो। उसने पहली परीक्षा पार कर ली। विजय वापस साधु महाराज के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है, तुम्हारे भीतर की ताकत अभी जागी है, अगली परीक्षा उससे भी कठिन होगी। साधु महाराज ने विजय को दूसरी परीक्षा के लिए एक घने जंगल में भेजा। वहां का माहौल डरावना था। चारों ओर घने पेड़ और अजीब अजीब आवाजें थीं। विजय को वहां पूरी रात बितानी थी, बिना किसी डर के। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसके चारों ओर अंधकार छा गया। उसे हर पेड़ के पीछे किसी खतरनाक जीव की मौजूदगी का आभास होने लगा। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साधु महाराज की शिक्षा को याद किया, अपने भय का सामना करो, तभी तुम उसे हरा सकते हो। विजय ने अपने डर पर काबू पाते हुए उस अंधेरे जंगल में पूरी रात बिताई। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि डर केवल उसके मन का एक वहम था। जब वह सुबह जंगल से बाहर आया तो उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारे भीतर का भय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन था।
साधु महाराज ने विजय को एक गहरी खाई के किनारे खड़ा किया और कहा, इस खाई को पार करना तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम्हें अपने ऊपर और ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो तुम इसे पार कर लोगे। लेकिन याद रखना, इस परीक्षा में तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने मन की शक्ति से ही इस चुनौती को पार करना होगा। विजय के सामने एक बड़ी चुनौती थी। खाई बहुत गहरी थी और उसे यह नहीं पता था कि वह इसे कैसे पार करेगा। उसने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर विश्वास की शक्ति को महसूस किया। फिर धीरे धीरे उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। विजय को लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने खुद पर और ईश्वर पर विश्वास किया, खाई एक पुल की तरह बन गई और वह आसानी से उसे पार कर गया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो साधु महाराज ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। तीसरी परीक्षा पास करने के बाद विजय के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। साधु महाराज ने उसे अपनी ओर बुलाया और कहा, विजय, अब तुम बुरे समय का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब तुम्हारे पास धैर्य, साहस और विश्वास है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकता है। लेकिन याद रखना, असली चुनौती तब शुरू होती है जब तुम जीवन के असल संघर्ष में उतरते हो। विजय ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन साधु महाराज ने जाते जाते उसे एक आखिरी सीख दी, विजय, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनो। याद रखना, हर परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। जब भी तुम्हें लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं, अपने भीतर झांको और समाधान तलाशो। विजय को यह बात दिल से छू गई। उसने साधु महाराज से विदा ली और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अब उसे अपने जीवन में क्या क्या बदलाव करने होंगे। जब विजय अपने गांव वापस आया तो चीजें पहले जैसी नहीं थीं। कर्ज की राशि बढ़ चुकी थी, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था और गांव वालों ने भी विजय से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार विजय के अंदर वो पहले वाली हताशा नहीं थी। वह साधु महाराज की शिक्षाओं को याद करते हुए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। विजय ने सबसे पहले अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू करने की योजना बनाई। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों और व्यापारिक साझेदारों से बात की, लेकिन सभी ने उसे निराश कर दिया। कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। विजय ने फिर खुद को साधु महाराज की दी हुई शिक्षाओं की ओर मोड़ा। धैर्य रखो, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। उसने सोचा कि क्यों न कुछ नया करने की कोशिश की जाए। विजय ने अपने व्यापार के पुराने तरीकों को छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक तकनीकों का सहारा लेने की सोची। धीरे धीरे उसने अपने व्यापार को डिजिटल दुनिया में उतारा और नई नई संभावनाओं की खोज की। शुरुआत में उसे फिर से असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार विजय का मनोबल टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। उसने अपने भीतर के विश्वास को जगाए रखा और अपनी गलतियों से सीखता रहा। कई महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद विजय ने देखा कि उसकी कोशिशें रंग लाने लगीं। उसके व्यापार ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और लोग उसकी नई सेवाओं को सराहने लगे। गांव वाले, जो पहले उसकी स्थिति को देखकर उससे दूरी बना रहे थे, अब फिर से उसके पास आने लगे। लेकिन विजय ने इस बार सीखा था कि लोगों के कहने या उनकी उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और धैर्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। उसने साधु महाराज के शब्दों को याद किया, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही होता है। विजय ने अपने बुरे वक्त से न केवल बाहर निकलने का तरीका सीखा, बल्कि वह इस अनुभव से और भी मजबूत बन गया। उसने महसूस किया कि कठिन समय केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम किस हद तक मजबूत हैं और हमारे पास कितनी ताकत है। विजय अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनने आते थे और वह उन्हें वही सीख देता था जो उसे साधु महाराज ने दी थी। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। विजय ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की थी, लेकिन जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। एक दिन जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक एक और संकट आ खड़ा हुआ। विजय के व्यापार में अचानक से घाटा होने लगा। यह एक नया संकट था जो बिना किसी चेतावनी के आया था। विजय ने अब तक कई परेशानियों का सामना किया था, लेकिन यह स्थिति अलग थी। इस बार उसकी मेहनत और योजनाएं जो उसे सफलता की ओर ले जा रही थीं, फिर से विफल होती दिखाई दी। विजय ने सोचा, क्या यह वही बुरा वक्त है जिसे मैं पहले पार कर चुका हूं, या यह कोई नई परीक्षा है? उसने साधु महाराज की दी हुई शिक्षा को याद किया और अपने भीतर झांका।
विजय ने एकांत में बैठकर सोचा कि आखिर कहां गलती हो रही है। उसने अपने व्यापार की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया और पाया कि समय बदल चुका है, लेकिन वह पुराने तरीकों पर ही काम कर रहा है। यह समझते ही विजय ने अपने व्यापार के तरीकों को फिर से बदलने का निर्णय लिया। उसने नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों का उपयोग शुरू किया, जिससे वह फिर से अपने व्यापार को नई दिशा में ले जा सके। लेकिन इस बार विजय ने कुछ नया किया। वह अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ भी अपनी सफलता के मंत्र साझा करने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने साधु महाराज की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हर चुनौती का सामना किया। विजय ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उसकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन उसे पता चला कि उसका सबसे करीबी दोस्त मोहन, जिसने उसे साधु महाराज से मिलवाया था, एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। विजय को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह मोहन की मदद करेगा। विजय तुरंत मोहन के पास गया और उसका हाल चाल लिया। मोहन बहुत कमजोर हो चुका था और उसे गंभीर उपचार की जरूरत थी। विजय ने उसकी पूरी देखभाल की और उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया। मोहन के इलाज के दौरान विजय ने मोहन को हिम्मत देने के लिए साधु महाराज की शिक्षाओं का उपयोग किया। उसने मोहन से कहा, तुम्हें इस कठिन समय से डरने की जरूरत नहीं है। यह केवल एक और परीक्षा है जिसे हमें विश्वास और धैर्य के साथ पार करना है। मोहन ने विजय की बातों पर भरोसा किया और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। विजय की देखभाल और मित्रता की वजह से मोहन ठीक हो गया और उसने विजय को धन्यवाद कहा। तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ने मुझे यह कठिन समय पार करने में मदद की है। विजय की यात्रा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया। विजय ने समझ लिया था कि जीवन में बुरे समय का आना तय है, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका हमारे हाथ में होता है। साधु महाराज की शिक्षाओं ने विजय को जीवन की हर कठिन परिस्थिति से उबारने का रास्ता दिखाया। अब विजय खुद एक मिसाल बन चुका था और वह दूसरों को भी सिखाता था कि कैसे बुरे समय का सामना करना चाहिए। उसने लोगों को यह सिखाया कि धैर्य, साहस और विश्वास से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।